इतने सारे ट्रिगर्स हैं, समझ में नहीं आ रहा कि कहां से करें शुरुआत। पर अब तो सर हम मंथली एक्सपायरी की तरफ भी मूव करते हुए दिख रहे हैं, तो कैसे देखें इस सेटअप को, और अब मंथली एक्सपायरी के लिए क्या ध्यान में रखना है सर? सेटअप ठीक है दीप, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। मंथली से एक्सपायरी के लिहाज से न तो आपको ओवर बुलिश होना है, न ओवर बेरिश होना है। मतलब बहुत मूड खराब करके बैठ जाओ कि सब कुछ खत्म हो गया यार, ये तो मतलब अब क्या होगा, वैसा भी मत करिए कि एक दो दिनों की गिरावट में बहुत परेशान हो जाए और वापस से अगर 15,900 16,000 की तरफ बढ़ भी जाए तो भी ऐसा नहीं कि मतलब कूदने लगे कि अरे वाह अरे वाह। तो मतलब शांत रहें, संयमित रहें, मतलब इमोशंस को काबू में रखें कि न बहुत खुशी न बहुत मतलब विरक्त भाव से, जिसे कहते हैं ना कि भाई आराम से ठीक है जो चल रहा है देखो एंजॉय करो, वैसा वाला मामला है। क्योंकि अभी जो संकेत हैं दीप, न इसको कोई ऊपर भागने की जल्दी है न गिरने की कोई हड़बड़ी है। तो दोनों तरफ अगर कुछ नहीं तो फिर जब वक्त बिता रहा है तो इसे कहते हैं हम टाइम वाइज करेक्शन, कंसोलिडेशन, जो नाम आपको ठीक लगे वो रखो, वो हम करने जा रहे हैं। और जब वो कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला सिंपल है, जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इस ज्ञान में नया कुछ भी नहीं है, लेकिन वक्त वक्त पर वो कहते हैं ना कि अपने ज्ञान को रिव्यू कर लेना चाहिए, ताकि ये कि आपको पता रहे कि क्या है क्या नहीं है। तो अब इसमें यही सिंपल है, ऊपर की रेंज में आपको बेचना है। जैसे आप 15,850 15,900 के ऊपर निकलकर ट्रेड करना शुरू करते हैं, आपको पता है ये सेल जोन आता हुआ दिख रहा है। और जैसे आप 15,700 के नीचे आकर ट्रेड करना शुरू करते हैं, आपको पता है कि ये बाई जोन है। तो डेफिनेटली इस रेंज में ऊपरी स्तरों पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है, थोड़ी वापस नीचे आने का इंतजार करना है, फिर से एंट्री कर लीजिए। दोनों तरफ का ट्रेड कर सकते हैं तो वाह, आप तो लाजवाब हैं, आपसे बढ़िया कोई है नहीं। बहुत ही बढ़िया ट्रेड रेंज के ऊपरी सिरे पर बेचिए, नीचे पर लीजिए। जितना कहना आसान है उतना ही करना मुश्किल भी है। तो ऐसे में अगर कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाए तो एक ही चीज ध्यान रखें कि जब तक 15,575 रट्टा मार मार के सबको याद करवा दिया है, जब तक 15,575 के नीचे बंद नहीं हो तब तक ट्रेंड ऊपर का ही है। और जब तक ऊपर का ट्रेंड है तो गिरावट में आपको खरीदारी करनी है। जब भी पैनिक दिखे, जब भी अच्छा करेक्शन दिखे, वहां खरीद लीजिए। क्योंकि ज्यादातर 80% 85% ट्रेडर्स ऐसे होंगे जो सिर्फ एक तरफा ट्रेड करना जानते हैं, जो कि खरीदारी का। बाकी 15-20% ट्रेडर में से 10% ऐसे होंगे जो दोनों तरफ का ट्रेड करना जानते हैं, और 5-10% काफी कुछ आशु मदान साहब के भी फॉलोअर हैं जिन्हें शॉर्ट करने में ही मजा आता है, तो वो अलग तरीके के हो गए। तो ऐसे में अगर आप दोनों तरफ के ट्रेड करना जानते हैं, वेल एंड गुड, नथिंग लाइक इट, आपके लिए तो गोल्डन मार्केट है। अगर एक तरफा ट्रेड करना जानते हैं तो डरिए घबराइए मत। जब तक 15,575 के ऊपर निफ्टी बंद हो रहा है लगातार, तब तक आपको तेजी में बने रहना है। ये सिंपल फॉर्मूला लगाइए और लाइफ एंजॉय कीजिए। तो दीप, रेंज बाउंड ट्रेड है। अब हाँ, अब ये रेंज बाउंड ट्रेड में एक बात कई बार आती है कि इससे बाहर निकलेंगे कब और किस तरफ, है ना। तो हर बार आपको ये चक्कर देगा, कभी ऐसा लगेगा ऊपर की तरफ निकलने वाले, कभी लगेगा नीचे की तरफ निकलने वाले। तो इस चक्कर में ही मत पड़िए कि कब निकलेंगे, किस तरफ निकलेंगे। कब निकलने का जवाब आ सकता है, निकलने के लिए सबसे बढ़िया वक्त, इस रेंज से बाहर निकलने के लिए सबसे बढ़िया वक्त है अगला हफ्ता। मंथली एक्सपायरी है, डेटा भरपूर है, आपने 4-6 हफ्तों का कंसोलिडेशन भी कर लिया, टाइम भी बिता दिया, सब कुछ हो गया। अब आपको किसी भी एक तरफ जाना है तो मंथली एक्सपायरी से बढ़िया हफ्ता हो नहीं सकता। तो मैं उम्मीद करता हूं, ये मेरी उम्मीद है, भरोसा नहीं है, उम्मीद है कि अगले हफ्ते आपको एक ब्रेकआउट मिल जाएगा, या तो ऊपर की तरफ या फिर एक ब्रेकडाउन मिल जाएगा नीचे की तरफ। तो उम्मीद है अगले गुरुवार के पहले पहले हम इस रेंज को तोड़ देंगे, या तो 15,500 के नीचे जाकर बंद हो जाएंगे तो पता चलेगा कि अब हमें थोड़ा और नीचे जाना है, या 16,000 के पार निकलकर टिक जाएंगे और ऊपर चले जाएंगे। तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। ज्यादा संभावना है इस वक्त, अगर आप देखें, मुझे पूछें तो 60-65% चांसेस ये है हम इस रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ेंगे, अभी तक जो डेटा दिख रहे हैं। एक्चुअली बात रही है लाइफ टाइम हाई के आसपास भी बाजार इतने हल्के, ओवरबॉट है नहीं, और यही वजह कि 1 या 2 दिन के करेक्शन में बाजार फिर से इतने हल्के हो जाते हैं कि वो गिरते ही नहीं। अरे आपके पास कुछ होगा तब तो बेचोगे ना, है ना। पहले से ही शॉर्ट है तो आपको नीचे आने पे शॉर्ट काटना है और करना नहीं है। सो हल्के बाजार होने की वजह से अगर ये ओवरबॉट पोजीशन हो तो गिरना आसान होता है। तो बस 1-2 दिन का करेक्शन आता है, उसमें बाजार बहुत हल्के हो जाते हैं और इस वजह से रेंज तोड़ते नहीं है। और लाइफ टाइम हाई पर भी थोड़े बहुत कैश मार्केट के स्टॉक्स छोड़ दो तो यूफोरिया है नहीं, इसलिए ज्यादा संभावना है कि बाजार ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने की कोशिश करे। करेगा नहीं करेगा अगले हफ्ते पता चलेगा, लेकिन बाजार मुझे लगता है बहुत वेल बैलेंस, परफेक्ट पोजीशन है। आपको ढंग से ट्रेड करना आना चाहिए, सिंपल, और कुछ भी नहीं।